गुड आफ्टरनून टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको पोएम नंबर 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम का 4th स्टैंजा बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में आपने इसके 3rd स्टैंजा के बारे में अच्छे से पढ़ चुके थे। तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा था पिछले स्टैंजा में कि लेखक ने कवि ने जो स्लम स्टूडेंट्स हैं उनके पीटीएबल कंडीशन के बारे में बताया था, उनके फिजिकल ग्रोथ के बारे में बताया था कि उनका फिजिकल ग्रोथ काफ़ी कम था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस लाइन में आज हम जो पढ़ेंगे, यहाँ पर इस लाइन में मतलब इस स्टैंजा में कवि ने जो है दर्शाया है कि वे इतने कमज़ोर हैं फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से, उनका ग्रोथ बिना जो है पावरफुल व्यक्ति के असंभव है। द पोएट स्पेंडर हैज़ गिवन हिज ओन थॉट फॉर दिस पिटिएबल चिल्ड्रेन हुज प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट एनी पावरफुल इंस्पेक्टर एंड अ सोशल लीडर। लेट अस रीड दिस 4th स्टैंजा एंड ट्राई टू नो व्हाट द पोएट इज अबाउट टू थिंक फॉर दिस चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से, आइए आराम से पढ़ते हैं, आराम से इसको पढ़ें तब जाके बेहतर रहेगा। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, यहाँ पर ध्यान दें, अनलेस जब तक कोई सरकार, यानी कि जो स्लम एरिया में जो स्कूल है इनका डेवलपमेंट तब तक नहीं होगा जब तक सरकार इन पर ध्यान नहीं देती है। यानी ये बच्चे नेग्लेक्टेड हैं, उपेक्षित हैं। अनलेस गवर्नर, जब तक कोई अच्छी सरकार, इंस्पेक्टर, कोई निरीक्षक, विजिटर, दर्शक, जब तक कोई इन एरिया में, जहाँ पर स्लम एरिया, इन स्लम एरिया में जब तक सरकार या कोई निरीक्षक या कोई दर्शक इनके बारे में कोई बात या इनकी बात उजागर नहीं करता है, तब तक जो है इनका ग्रोथ संभव नहीं है। तब तक इनका ग्रोथ संभव नहीं है। मैंने क्या कहा कि देखिए ध्यान से, अनलेस, जब तक कि ना, यानी निगेटिव शब्द है, जब तक सरकार, निरीक्षक या कोई दर्शक यहाँ नहीं आता है, इन स्लम एरिया में नहीं आता, इनके बारे में कोई जानकारी कोशिश नहीं करता है, इनके बारे में जानकारी करने की कोशिश नहीं करता, इनके बारे में जो बातें हैं तो उनको उजागर नहीं करने की कोशिश करता है, तब तक दुनिया इनके बारे में जान नहीं सकेगी। और जब तक दुनिया इनकी बात यानी सरकार के पास नहीं पहुंचेगी, लोगों के पास नहीं पहुंचेगी, और जब तक लोगों के पास इनकी समस्याएं नहीं पहुंचेंगी तो इनका ग्रोथ भी संभव नहीं है। यानी देखिए, दिस मैप, अभी आपने पिछले 1st स्टैंजा में पढ़ा था कि जो मैप है, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, ये जो मैप है वो बन जाता है उनकी खिड़की। यह मैप बन जाता है, मात्र उनकी खिड़की बनकर रह जाती है। इसका अर्थ क्या है कि जो मैप लगाया गया है, केवल यह मैप उनकी मात्र एक खिड़की बन के रह जाती है, एक विंडो बन के रह जाती है। यानी इसी मैप के बारे, यानी ये जो मैप लगाया गया है, केवल इसी मैप के कारण ये जानते हैं कि, यानी कि यह इस संसार में, इस पृथ्वी पर और भी कुछ लोग हैं, और भी दुनिया है। वरना अगर ये मैप नहीं होता तो ये नहीं जान पाते कि, माने कि इस धरती पर और भी बिल्डिंग्स हैं, इमारत हैं, प्राकृतिक दृश्य हैं, या और भी संसार के लोग हैं। कहने का मतलब, ये मैप के माध्यम से ही इनको आज मालूम है कि हमसे अलग भी कुछ लोग हैं दुनिया में, या कुछ लोग रहते हैं। तो दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, यह जो मैप है यह मात्र उनकी खिड़की बन के रह जाती है। एंड दिस विंडो, और ये जो विंडो है, ये जो खिड़की है, जिस क्लासरूम में हैं, जहाँ पर वे स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पर वे पढ़ रहे हैं, आज जिस रूम में हैं, उनके बाहर उसमें जो लगी हुई खिड़कियाँ हैं, दिस विंडो
ये जो लगी हुई खिड़कियां हैं उनके बाहर ही मात्र उनकी दुनिया है। यानी एक क्लासरूम में है जहाँ पर वे पढ़ते हैं, उसके बाहर जहाँ पर उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं मात्र वही उनके लिए संसार है। यानी जो स्लम एरिया है, जहाँ पर वे स्लम रूम है, जहाँ पर वे पढ़ते हैं, उनमें जो खिड़कियाँ लगी है उनके बाहर ही उनकी दुनिया है उनके लिए। दैट शूट अपॉन देयर लाइफ्स, जो उनकी जिंदगी को बंद करके रखी है। दैट जो शूट बंद करके, शूट जो बंद करके रखी है क्या, देयर लाइफ्स उनकी जीवन को, जो उनकी जीवन को बंद करके रखी है। लाइक कैटाकम्स, कैटाकम्स मीन्स क्या होता है कि कब्र, जैसे कब्र में लोग मर जाते हैं तो डेड बॉडी को ले जाते हैं, कब्र में वहाँ पर रख डाल देते हैं, ऊपर से मिट्टी कवर कर देते हैं, वैसी ही इनकी ज़िंदगी है। जैसे कब्र में एक डेड बॉडी होती है वैसे ही इनकी ज़िंदगी है। यहाँ पर कि भी एक स्लम रूम में ही रहते हैं, यानी उनके बाहर उनको जाना नहीं है, बस उसी परिधि के अंदर ही रहना है। तो यहाँ पर उनकी जिंदगी की तुलना किससे किया गया है, दैट शूट्स अपॉन, यानी कि वो जो खिड़की है, कहने का मतलब वहाँ पर बताया गया है कि जहाँ पर वे स्टडी करते हैं, जो उनकी खिड़कियाँ हैं वो भी उन खिड़कियों के बाहर जहाँ पर उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जहाँ पर वे रहते हैं, वो भी इनकी जिंदगी को तबाह कर दिया है। दैट शूट देयर लाइफ्स, जो इनकी जिंदगी को बर्बाद कर रखी है, जो इनकी जिंदगी को एकदम कैद कर रखी है। लाइक कैटाकम्स, जैसे मतलब कि कब्र में कौन कैद होता है, जैसे एक डेड बॉडी कैद हो जाता है, जैसे कब्र में एक डेड बॉडी माने कवर होता है उसमें, उसी में सड़ जाता है। तो इसी तरीके से इनकी तुलना जो है डेड बॉडी जैसे किया गया है, जहाँ पर इनकी ज़िंदगी का कोई अर्थ नहीं है। देयर इज नो वैल्यू ऑफ देयर लाइफ्स। तो कवि यहाँ पर 4th लाइन में आइए देखते हैं, कवि कहता है कि वो, कवि को काफ़ी दया आ जाती है इन बच्चों पर। तो कवि जब पहुँचता है, आज पहली बार वहाँ पहुँचता है, तो कवि कहता है ब्रेक तोड़ दो, हटा दो, ऐसी झुग्गी झोपड़ियों को हटा दो, यानी कि इनकी स्थिति को सुधारो। कवि का कहने का मतलब यह है कि ब्रेको ब्रेक का मतलब कि इनकी झुग्गी झोपड़ियों को हटाओ, इनकी स्थिति को सुधारो, इनकी कंडीशन पर जरा सोचो, इनकी स्थिति को सुधारो। कवि ऐसा कहता है। यहाँ ब्रेक का मतलब ये होता है, ब्रेक का मतलब तोड़ो, हटाओ। क्या हटाओ, क्या तोड़ो, यानी इनकी झुग्गी झोपड़ियों को हटाओ, इनकी जिंदगी को बनाओ। इनकी जो बदतर जैसी जिंदगी है, नरक जैसी जिंदगी है यहाँ, माने इन पे तरस खाओ। और इसके लिए कहते हैं जब तक हमारी सरकार कोई सोशल पर्सन यहाँ नहीं पहुँचता है, यहाँ नहीं आता है, इनके जीवन के बारे में, इनके कष्ट के बारे में नहीं जानने की कोशिश करता है, तब तक इनका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ इम्पॉसिबल है। आइए अगली लाइन पढ़ते हैं। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। क्या गजब वर्ड है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। कवि कहता है कि ब्रेक तोड़ दो, हटा दो इन झुग्गी झोपड़ियों को, और फिर इन बच्चों को, यानी इन बच्चों को इन झुग्गी झोपड़ियों से बाहर निकालो, और ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। और फिर इन्हें कहा ओपन, इन्हें खोल करके इन झुग्गियों में से खोलिए, ओपन, यानी झुग्गी झोपड़ियों को हटाओ और वहाँ से फिर कहाँ लाओ, दे ब्रेक द टाउन, और उन्हें किसी तरीके से अच्छे शहर के मार्ग को दिखाओ, यानी अच्छे शहर में लाओ। दे ब्रेक द टाउन कहने का मतलब ये तोड़ करके, यानी कि अपनी इस स्थान को छोड़ करके, लीविंग करके ये अच्छे शहर में पहुँचे, यानी इनके अच्छे शहर को दिखाओ, इन्हें बताओ कि देखो इन झुग्गी झोपड़ियों के बाहर भी अच्छे शहर हैं, अच्छे नगर हैं, अच्छे लोग हैं। एंड शो द चिल्ड्रेन, और इन बच्चों को दिखाओ, शो द चिल्ड्रेन, इन बच्चों को दिखाओ द ग्रीन फील्ड्स। ग्रीन फील्ड्स का मतलब ये होता है हरे भरे मैदान, प्राकृतिक वातावरण को दिखाओ इनको। प्राकृतिक यहाँ पर ध्यान में रखें, ग्रीन फील्ड्स मतलब प्राकृतिक वातावरण को दिखाओ। इन बच्चों को यहाँ से बाहर निकालो और इनको प्राकृतिक ज्ञान दो, प्राकृतिक नॉलेज ऑफ नेचर दो, प्राकृतिक ज्ञान दो। यह हरे भरे मैदान को दिखाओ।
एंड मेक देयर वर्ड, और इनका भी अपना संसार बनने दो, इनका भी संसार बनाओ। यानी कहने का मत मेक देयर वर्ड, इनका भी संसार बनने दो, यानी इनको भी संसार में चांस दो। जैसे संसार में बहुत से लोग हैं या बहुत से लोगों का नाम है, वे फेमस हैं, उनको लोग जानते हैं, उसी प्रकार इनको भी संसार में रहने का हक दो। रन अजोर ऑन दी गोल्ड सैंड्स, यहाँ पर देखिए कभी इनको कह रहा है कि बेचारे इतने गिरे हुए हैं कि रन अजोरे ऑन गोल्ड सैंड्स, रन इन्हें भी दौड़ने का मौका दो, इन्हें भी चलने का मौका दो। अजोर का मतलब क्या होता है? अजोर का मतलब होता है कि क्लाउडलेस स्काई, स्वच्छ आकाश, इन्हें भी दौड़ माने रन अजोरे ऑन गोल्ड सैंड्स, इन्हें भी जो उन सुनहले सैंड्स रेत पर चलने दो, इन्हें भी सुनहले रेत पर चलने दो, जिसके ऊपर स्वच्छ आकाश है, जिसके ऊपर नीला आकाश है, जहाँ पर कोई बादल नहीं है, जहाँ पर कोई अंधेरा नहीं है, जहाँ पर कोई डिफिकल्टी नहीं है। यानी इन्हें भी स्वच्छ आकाश के नीचे चलने दो, चांस दो। रन अजोरे ऑन गोल्ड सैंड्स, रन चलने दो, मौका दो। यहाँ पर कई अर्थ होता है, सिंबॉलिक अर्थ। अजोरे स्वच्छ आकाश, नीले आकाश के नीचे, आन पर, गोल्ड सैंड्स माने सुनहले सैंड्स रेत पर, इन्हें भी सुनहले रेत का मतलब गोल्डन चांस दो, इन्हें भी अच्छा मौका दो, इन्हें भी संसार में जीने का हक दो, इन्हें भी उच्च स्थान पाने का हक दो। एंड लेट देयर टंग्स, इन्हें भी कुछ सीखने दो यार, ये भी बहुत पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हैं, इन्हें भी लेट देयर टंग्स का मतलब होता है इनकी भी भाषा में सुधार लाओ। ये चूंकि जंगल में रहते हैं, जंगली हैं, इनकी लैंग्वेज अनसिविलाइज्ड है, इन्हें भी कुछ सिखाओ। लेट देयर टंग, इन्हें भी अच्छी भाषा सीखने दो। रन नेकेड इंटू बुक्स, रन नेकेड इंटू बुक्स मतलब कि किताबों में तल्लीन, किताब में लीन, अच्छी पुस्तकों को दो, इन्हें भी अच्छी पुस्तकों को पढ़ने दो। रन नेकेड इंटू बुक्स, यानी इन्हें भी किताबों को पढ़ने दो। द बुक्स, यहाँ पर जो रन नेकेड इंटू द बुक्स द वाइट, यानी इन्हें भी सफ़ेद पेज को, सफ़ेद पुस्तक को पढ़ने का हक दो। सफ़ेद पुस्तक का मतलब यहाँ ये मतलब नहीं है, यहाँ पर ये मतलब है कि इन्हें भी अच्छी पुस्तकों को पढ़ने का अधिकार दो, इन्हें भी अच्छी पुस्तकें दो पढ़ने के लिए। एंड ग्रीन लिप्स ओपन का मतलब होता है कि इन्हें भी प्राकृतिक वातावरण का ज्ञान दो, इन्हें भी प्रकृति में घूमने का मौका दो। ग्रीन लिप्स ओपन का मतलब होता है इन्हें भी प्राकृतिक वातावरण में विचरण करने का मौका दो, टहलने का, इनके पास स्थान नहीं है, इन्हें भी घूमने का चांस दो, टहलने का चांस दो। हिस्ट्री, लास्ट लाइन्स काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आपको ध्यान देना है। लास्ट लाइन्स बहुत ही अच्छी लाइन्स है यहाँ पर। हिस्ट्री देयर हुज टंग इज द सन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है, सबसे ध्यान में रखना, इसको अंडरलाइन कर लो भाई, बहुत ही। हिस्ट्री देयर नेम, यहाँ पर इतिहास तो उन्हीं का है, हिस्ट्री देयर, इतिहास तो उन्हीं का है, इतिहास तो उन्हीं का है। हुज लैंग्वेज इज सन, जिनकी भाषा सूर्य से प्रकाशित रही है। देखिए इसका एक्सप्लेन मैं बता दूं। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज सन, इतिहास तो उन्हीं का है, इतिहास तो उन्हीं का है जिनकी भाषा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित रही है। इसका मतलब यह है कि इन्हें भी चांस दो, इन्हें भी अवसर दो ऊंचा उठने के लिए, ताकि ये भी समाज में कुछ कार्य कर सकें, अपने नाम को रोशन कर सकें। इतिहास में इनका भी नाम, इतिहास के पन्नों में इनका भी नाम लिखा जा सके। तो आपको समझ में आ गया होगा। हियर in these lines, in this stanza, the poet thinks that their development is impossible. Their development is impossible without a powerful person. This map closes their lives as a dead body is covered in a long underground gallery. So the poet requests our government and a person in RAN
that these children should be educated well without any differences. These types of children should be benefited by government. These children should be benefited with various books and wealth also, so that they could get good chance in our society. Actually, they should have had their own history on this earth. So we can say that the poet कभी काफ़ी अच्छे से दर्शाया है इनकी पिटिएबल कंडीशन को, और उम्मीद करता हूं कि ये लाइंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू राइट, कुछ भी थोड़ा थोड़ा कोशिश करो। हाँ, ग्रामर तो भाई मोस्ट है, ग्रामर आप पढ़ते रहें मेरे वीडियो में आकर, और कोशिश करते रहो। अगर मैं हिंदी में बताता हूँ अर्थ तो उसको समझिए, हिंदी में पहले आप लिख लो 4-6 लाइन, फिर उसको धीरे धीरे ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और धीरे धीरे कोशिश करो, आराम से बोलो, धीरे धीरे समझ में आपको आ जाएगा। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पोएम देंगे, और आपको अगर माने पढ़ना है तो आप सीधा यूट्यूब पर जाइए और मेरे कोचिंग का नाम लिखिए, वहाँ पर डालिए आशा किरण कोचिंग सेंटर रामपुर, तो वहाँ पर डालेंगे तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और हमारे जो है प्लेलिस्ट में जाकर भी आप पढ़ सकते हो। हाई स्कूल वाले अपना जो है पढ़ सकते हैं, उसमें उनका भी ग्रामर है, इंटरमीडिएट का भी ग्रामर है, वो बना के पुस्तक आराम से वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप मेरा मोबाइल नंबर है 9838248006 पर कॉल करके माधवा सर से बात कर सकते हैं। इसी के साथ हैव यू नाइस डे, गुड बाय।